जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एनटीपीसी, यूपीएसआई, पेट, आरआरबी ग्रुप डी, ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बारे में, क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि सेशन को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बोलें कि सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो पढ़ाएं आपको पढ़ें और जानें हमारे द्वारा बताए गए कंटेंट, और अच्छे से अच्छे एग्जाम में जब बैठे तो अच्छे से अच्छे स्कोर गेन कर पाए। दोस्तों, हमारा मैथ के वीडियो भी पढ़े हैं नीरवन 43 क्लासेस पे, और स्टैटिक जीके के बारे में भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो आप प्लीज जाइए हमारे चैनल पे और देखिएगा और बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। पहला ऑप्शन है इंदिरा काल, दूसरा ऑप्शन है सर्किल पॉइंट, सी ऑप्शन है किबोल, डी ऑप्शन है पिगमिलियन पॉइंट। तो दोस्तों, क्यों ना हम भारत के सभी छोरों को, अर्थात उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, सभी छोरों के बारे में हम क्यों ना डिस्कस कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है। तो दोस्तों, कौन सा होगा, पिगमिलियन पॉइंट। इसका दूसरा नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। ये कहां है दोस्तों, कहां है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहां है, ग्रेट निकोबार में। कहां है, ग्रेट निकोबार में, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट, कितना बोले तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश पर स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पिगमिलियन पॉइंट। दूसरा नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इसके दो नाम है। कहां है, ग्रेट निकोबार में, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन का पॉइंट आंसर तो क्लियर हो गया होगा। अदर ऑप्शन की बात करें कि इंदिरा काल जो दोस्तों है, ये सबसे उत्तर बिंदु है। अर्थात भारत का उत्तरी बिंदु की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल। कौन सा है, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। कहां स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। तो इंदिरा काल जो है सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का। कहां स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। अगले ऑप्शन की बात करें, सर्किल पॉइंट फिर है किबुल लामजारो। किबुल जो है, ये भारत का दोस्तों, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। कौन सा है, पूर्वी बिंदु। कौन सा, पूर्वी बिंदु की बात करें भारत के तो किबुल नाम है। कहां स्थित है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। कहां है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। अगला ऑप्शन है बी, सर्किल पॉइंट। कौन सा, सर्किल पॉइंट, जो कि हमारा गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहां है, गुजरात में, जो कि कौन सा बिंदु होगा, उत्तरी हो गया, पूर्वी हो गया, दक्षिणी हो गया। तो कौन सा बचा, पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का, तो सर्किल पॉइंट। कौन सा, सर्किल पॉइंट। कहां स्थित है, गुजरात में। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, दूसरा नाम पिगमिलियन पॉइंट। और पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुल। कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी बिंदु कहां है, इंदिरा काल जिसको बोलते हैं। कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों, सारे छोरों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लग रहा है, तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित
नहीं है। कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है। तो दोस्तों हम इसकी ट्रिक आप लोगों को बताएंगे। क्या ट्रिक है दोस्तों? ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। सोते हैं क्या है दोस्तों? पापा काम पे सोते हैं। तो पापा से क्या होगा दोस्तों? पायरिया। क्या होगा? पायरिया। का से क्या होगा? कालाजार। मां से क्या होगा? मलेरिया। पे से क्या होगा? काम पे से क्या होगा? पा से पेचिस। सोते क्या होगा दोस्तों? निद्रा रोग। क्या होगा? निद्रा रोग। तो कौन कौन सा होगा? पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग किसके? प्रोटोजोआ से संबंधित रोग हैं। तो नहीं पूछा है तो कौन सा ऑप्शन होगा? पायरिया है, मलेरिया है, निद्रा रोग है, हैजा नहीं है। तो दोस्तों हैजा जो है ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। कैसा रोग है? बैक्टीरिया जनित रोग है। हैजा बैक्टीरिया से होता है और बाकी जो ऑप्शन है वो किससे है? प्रोटोजोआ जनित है। तो ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इंडिया स्ट्रगल, दूसरा है गुलामगिरी, तीसरा है गीता रहस्य, चौथा है बंदी जीवन। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? बंदी जीवन। अब बंदी जीवन की बात करें तो बंदी जीवन दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई पुस्तक बंदी जीवन है, जिसको क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है दोस्तों। अदर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन है इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस अर्थात बोस जी के द्वारा इंडिया स्ट्रगल लिखी गई है दोस्तों। और इंडिया स्ट्रगल से क्या याद आता है? ये जो है अब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किस द्वीप का नाम चेंज करके रखा गया है? तो कौन सा द्वीप है दोस्तों? कौन सा द्वीप होगा? तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर दोस्तों राजद्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। राजद्वीप क्या लिखोगे? राजद्वीप का नाम क्या हो गया है? बोस द्वीप। बोस द्वीप कहा जाता है। राजद्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है दोस्तों? बोस द्वीप। और दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस पर अर्थात सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, है नहीं? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाते हैं। अगला ऑप्शन है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई दोस्तों? कौन सी लिखी गई? गीता रहस्य। और अदर ऑप्शन की बात करें गुलामगिरी। कौन सा ऑप्शन है? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी को किसने लिखा दोस्तों? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई जो है गुलामगिरी पुस्तक है। और दोस्तों ज्योतिबा फूले ने ही सत्य शोधक, किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की।
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले। ये दो क्वेश्चन दोस्तों, ये जितने ऑप्शन में हमने बताए हैं आपको, सारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? क्रांतिकारियों की बाइबल किसको कहा जाता है? बंदी जीवन को, जिसके रचयिता कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल। अगले क्वेश्चन की बात करें, नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? कौन सा अभियान चलाया गया? तो पहला ऑप्शन है ऑपरेशन मेघदूत, बी है ऑपरेशन विजय, सी है ऑपरेशन पोलो, डी है लोन बरात। क्या है? लोन बरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए लोन बरात अभियान चलाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से क्या है? संबंधित है। दोस्तों अदर ऑप्शन की बात करें, जैसे कि ऑपरेशन मेघदूत, तो ऑपरेशन मेघदूत जो है दोस्तों, ये सियाचिन में चलाया गया अभियान। सियाचिन कहाँ है दोस्तों? सियाचिन कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख। और लद्दाख से क्या याद आता है दोस्तों? लद्दाख जो है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। क्या है? सबसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन, जो कि कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है। अब लद्दाख में जो दोस्तों जो क्या चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत। क्या चलाया गया दोस्तों? ऑपरेशन मेघदूत। अगला ऑप्शन की बात करें कि ऑप्शन विजय। ऑप्शन विजय दोस्तों जो है, ये कारगिल विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया, जब कारगिल पर विजय पाई गई। कारगिल कब चलाया गया दोस्तों? कब चलाया गया? तो 26 जून 1999 को। कब चलाया गया? 26 जून 1999। 26 जून 1999 में जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया, जिसमें कारगिल पे विजय पाई गई। ठीक है। अगला ऑप्शन है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो का संबंध दोस्तों हैदराबाद से है। किससे है? हैदराबाद से। हैदराबाद से जो है ऑपरेशन पोलो का संबंध है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो लोन बरात। कहां से संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों एसिड बता दूंगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ऑप्शन ए है डी विटामिन बी, ए विटामिन के, विटामिन सी। तो ऐसे याद रखो दोस्तों, WBC। क्या? WBC। अब WBC वो रक्त कण दोस्तों नहीं, WBC से क्या होगा? W से वाटर होगा। क्या होगा? वाटर, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन हम पता कर लेंगे। तो W से वाटर, B और C क्या हो गए दोस्तों? विटामिन हो गए। क्या हो गए? विटामिन हो गए, है नहीं? क्या हो गए? विटामिन हो गए। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। यही दो विटामिन है जो जल में घुलनशील है। और अदर जो विटामिन है ADEKH, ADEKH, H भी विटामिन होता है, जो कि दोस्तों त्वचा से संबंधित होता है। वो ये दर्शाता है कि किस व्यक्ति की त्वचा कौन से रंग की है। नहीं, ये विटामिन H का काम होता है। तो अदर अन्य जितने विटामिन हैं ADEKH, वो वसा तथा तेल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो सी, है नहीं? अदर और बाकी जो है वसा और तेल में घुलनशील होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सोकर झील, बी ऑप्शन चिल्का झील, सी ऑप्शन लोनार झील, डी नाथी का बाड़ा। क्या है? नाथी का बाड़ा। तो दोस्तों क्यों ना हम रामसर साइट के बारे में
डिटेल से जान लें, क्यों ना हम रामसर साइट के बारे में डिटेल से जान लें। तो दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा, वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट हैं। कितनी साइटें हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइटें हैं? तो 42 हैं। और नवीनतम कौन सी अर्थात 42वीं कौन सी है? तो नवीनतम दोस्तों है, नवीनतम जो ऑप्शन ये लिखा है सोकर झील, सोकर झील ये दोस्तों नवीनतम है। कहां पड़ती है? लद्दाख में पड़ती है। कहां पड़ती है दोस्तों? लद्दाख में सोकर झील पड़ती है, जो कि 42वें नंबर की रामसर साइट है। ठीक है, इसे कहां है? लद्दाख में है। ठीक है, तो वर्तमान की पहली, क्या पूछा है, पहली रामसर साइट कौन सी है? तो चिल्का झील। कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? चिल्का झील। बट वर्तमान में ये पूछा है कि भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? तो 42 हैं। और नवीनतम कौन सी है? तो सोकर झील है, जो कि लद्दाख में है। और चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? जो कि सबसे पहली है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। और दोस्तों रामसर साइट से क्या याद आता है? रामसर जो है, रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान से संबंधित है। कहां से? ईरान से संबंधित है। तो दोस्तों इसका पहला सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ। पहला सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 में ईरान में रामसर नामक जगह पर हुआ। ठीक है, ईरान में हुआ। ठीक है, रामसर नामक जगह, रामसर साइटें हैं दोस्तों। 2 फरवरी 1971 में पहला सम्मेलन कब हुआ? ईरान में हुआ, 2 फरवरी 1971 में। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, अर्थात विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऐसे बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। अब सागर लिखा है तो दोस्तों ये मत सोचना कि सागर है। कैस्पियन सागर एक मीठे जल की झील है। कौन सी? मीठे जल की झील है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट है, अर्थात सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों रामसर समझौता जो है, रामसर सम्मेलन जो किससे संबंधित है दोस्तों? रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है। आर्द्र भूमि की बात करें तो वेटलैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? रामसर सम्मेलन तो आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड से संबंधित है, जिसमें यह बताया जाता है कि विश्व में जितने दलदली क्षेत्र हैं उसको जो है उसको उनकी सुरक्षा करना, इसी जो है इसमें आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड सम्मेलन में यही सब बताया जाता है। तो दोस्तों आज के बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।